आप देख रहे हैं अमन स्वे और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जैसलमेर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर, जिसको बड़ा बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए यहाँ की देखते हैं सुंदर और बहुत ही फेमस छतरियाँ। तो स्वागत है आपका जैसलमेर के व्लॉग 3 में। अगर पुराने व्लॉग नहीं देखे जैसलमेर के, जो मैंने 2 अपलोड किए थे, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इस सुंदर जगह को हम डिस्कवर करेंगे, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो। तो देर किस बात की, लेट्स गो। अभी मैं जा रहा हूँ बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर की। ये जैसलमेर सिटी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब पास में ही है। तो या तो आप डेजर्ट जाते वक्त इसको देख के जा सकते हैं, या फिर आप बॉर्डर जा रहे हैं तो लौटते वक्त इनको देखते हुए आ सकते हैं। दोपहर का टाइम बहुत अच्छा रहेगा यहाँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो अच्छे क्लिक हो जाएंगे। शाम के टाइम थोड़ी भीड़ हो जाती है, और यहाँ पे क्या है, इतनी सुंदर जगह है तो फ़ोटोशूट वगैरह चलते रहते हैं यहाँ पे। तो उससे बचने के लिए अगर आप दिन में जाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। ये जो छतरियाँ हैं ये भाटी राजपूतों ने बनवाई हैं। जो भी जैसलमेर में राजा हुए उनकी कब्रें यहाँ पर बनवाई गई हैं, मतलब उनके सम्मान के लिए। और जो भी शाही परिवार, जो रॉयल फैमिली थी, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर अलग अलग छतरियों का निर्माण कराया गया है। अब आप एक व्यू पूरा देखिए तो यहाँ पे काफ़ी सारी छतरियाँ हैं, जिसमें नीचे की ओर कई सारी रानियों की भी कब्रें बनाई गई है, और ऊपर की तरफ पहाड़ की तरफ भी हैं छतरियाँ, जहाँ पर जो युद्ध में महारावल शहीद हो गए थे, सती हुए थे, उनकी भी छतरी बनाई गई हैं। इस स्थान को बड़ा बाग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बाग भी है। इस तरफ अगर आप नज़र घुमाएं तो आपको खूब सारी हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। इस जगह की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 6-7 बजे तक रहती है, और यहाँ पर आने के लिए टिकट भी है। तो चलिए मैं आपको इस स्थान को करीब से दिखाता हूँ, और जो भी इतिहास इससे जुड़ा हुआ है वो समझाता हूँ। ऊपर जाके बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है, वो भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। ऊपर की तरफ जाने से पहले अगर आप एक इस तरफ नज़र घुमाएंगे तो जो आपको पार्किंग दिख रही है सामने, पार्किंग का एरिया, उसी से लगा हुआ एक बाग है बहुत बड़ा, जहाँ पर ऐसा बताया जाता है 140 आम के पेड़ हैं। तो इसलिए भी इस स्थान को बाग के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो छतरी के नीचे एक रॉक से कार्व करके ये एक रखा गया है स्टैचू, ये एक फ़ोटो दर्शाता है कि किस रानी या किस शाही परिवार के लिए ये स्मारक बनाई गई है, ये कब्र बनाई गई है। तो इसी प्रकार अगर आप देखें तो हर छतरी में एक ना एक आपको एक तस्वीर दिखेगी जो रॉक से बनाई गई है, और ये बिल्कुल सेंटर में रखी गई है हर छतरी के नीचे। देखिए, उस टाइम पर जो था पर्दा सिस्टम था, तो जो रानियों की जो कब्र बनाई गई है यहाँ पे, उसमें जो है वो महारावल, उनके महारावल का नाम दिया गया है। यहाँ पर इसकी इतनी सुंदर लोकेशन होने के कारण अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेट भी लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर जो भी फ़ोटोशूट्स वगैरह होते हैं तो ये शाम के टाइम यहाँ पर होते हैं। बड़ा बाग के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी में राजा महारावल जैत सिंह ने की थी, लेकिन जैत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र लूनाकरण ने इस बाग के निर्माण का कार्य पूरा किया था, और अपने शाही परिवार के पूर्वजों के सम्मान के लिए ही इस पूरे स्थान का निर्माण हुआ है। चलिए अब हम इनके बीच में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इनका निर्माण किया गया है।
देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ छतरियों के नीचे तस्वीरें दे रखी हैं। ये जो बीच में पट्टी रखी हुई है इस पे तस्वीर इनकार की गई है पत्थर के ऊपर ही, ये दर्शाने के लिए कि ये एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो बिल्कुल गोल आकार में ये पत्थर ऊपर से इन छतरियों को कवर किया गया है। अगर साइड में देखें तो किसी किसी में आपको फ़ोटो की ये जो पट्टी है वो नहीं मिलेगी। लेकिन अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए यहाँ पे भाटी राजपूतों ने इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पे इन्हें बनाया है, और जो भी बीच में इनके बारे में लिखा हुआ है, हर महारावल के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर है। और हर छतरी का लगभग थोड़ा थोड़ा साइज़ अलग है, कुछ कम पिलर्स पे है, कुछ ज़्यादा पिलर्स पे है, तो वो अलग अलग ओहदे के अकॉर्डिंग यहाँ पर शाही परिवार के बनाए गए हैं। ये एक नज़ारा आप देख लीजिए सामने के बाग का, जहाँ पे बहुत बड़ा बाग बताया जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे बड़ा बाग नाम पड़ा। देखिए यहाँ पर भी कुछ कॉस्ट्यूम्स रखी हुई हैं। जो अभी मैं आया था तो यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था किसी चीज़ का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स रखी हुई हैं, लाइट्स भी अभी लगनी शुरू हो गई हैं। तो ये जैसलमेर की एक प्राइम लोकेशन में आ जाती है फ़ोटो शूट के लिए। एक ख़ास बात ये भी लगी मुझे कि ये जो पिलर्स हैं इनको कितना प्रॉपर्ली अरेंज किया गया है, जिससे कि जो इनकी जो व्यू है वो ख़राब ना हो। अगर आप चारों तरफ नज़र घुमा के देखें तो बहुत सौ में पट्टियाँ नहीं भी हैं, तो उसका कुछ अलग कारण हो सकता है, और कुछ थोड़ी बहुत डैमेज भी लगी, लेकिन जो सुंदर व्यू है वो बहुत अच्छा है। अब जैसा कि मैंने बताया, जो महारावल युद्ध में शहीद होते थे उनके और उनके शाही परिवार के लिए ऊपर छतरियाँ बनाई गई हैं। तो ये एक प्रतीक भी हो सकता है कि उनको थोड़ा सा ऊंचा दर्जा दिया गया है, पर शायद ऐसा ना भी हो। पर लेकिन ये थोड़े से पहाड़ के ऊपर अलग से छतरियाँ बनाई गई हैं, वहाँ भी चल के पूरा हम देखेंगे। उससे पहले हम ऊपर जाएं, अगर आप इधर का व्यू देखेंगे तो सामने आपको खेत नज़र आएंगे। यहाँ पर एक वाटर का एक सप्लाई भी सिस्टम बहुत अच्छा है। सामने से अगर आप देखेंगे तो सनसेट भी यहाँ से बहुत अच्छा आता है, तो इस टाइम पर फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी। अब ऊपर की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही पट्टी लगी हुई है, इसका मतलब ये जो महारावल थे उनकी एक ही वाइफ थी। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग दर्शाया गया है, जिसमें 2 लगी हुई हैं पट्टियाँ, जिसमें 3 लगी हुई पट्टियाँ। उस अकॉर्डिंग उन महारावल की 2, 3 या 11 तक यहाँ पे लगी हुई हैं, उतनी वाइफ थी। तो ये ऊपर सम्मान के लिए शाही परिवार के लिए यहाँ पे लगाई गई हैं, छतरियाँ बनाई गई हैं। और ये जो पट्टियाँ हैं उसमें जो चित्र बने हुए हैं वो दर्शाते हैं कि किस महारावल की कितनी वाइफ थी, और उन शाही परिवार के सम्मान के लिए यहाँ पर हैं ये। इस साइड से अगर आप देखें तो पूरा एक व्यू मिलता है आपको सामने का, जहाँ पर किसी टाइम पर पूरे बाग ही बाग हुआ करते थे, पर अभी तो कुछ बाग दिखते हैं, कुछ हरियाली दिखती है। लेकिन अगर आप इस तरफ से देखें तो आज भी जो व्यू है बहुत सुंदर है। देखिए जैसलमेर आए हुए हैं तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ की जो सीनिक व्यू है और जितनी सुंदरता से इन छतरियों को बनाया गया है वो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने काफ़ी सारे सुंदर सुंदर फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किए हैं। देखिए अगर आप यहाँ आएँ तो आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हैं पिलर्स के बीच में। साथ ही में आपको यहाँ का जो भव्य इतिहास है, जो शाही घराने के सम्मान के लिए छतरियाँ बनाई गई है उनकी कब्र के रूप में, तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ का इतिहास भी आप जानिएगा, हमारे राजपूतों का इतिहास जानिएगा। साथ ही का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है देखने में बहुत सुंदर है, और इस बड़ा बाग को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब मैं बढ़ूँगा अपने अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में और भी जगह आने वाली है जैसलमेर की, तो जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली जगह घुमाऊंगा जैसलमेर की, तो जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चला अगली लोकेशन की ओर।